उबर या करीम आपके लिए सहूलत है, लेकिन रिक्शे वाला और टैक्सी वाला उससे नफ़रत करता है। इसलिए नहीं कि उसका बिज़नेस इससे नुकसान में जा रहा है। वो इसलिए नफ़रत करता है क्योंकि इन ऐप्स के ज़रिए से उसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आप कोई भी राइड बुक करवाते हैं, तो आपके पास किराया आ जाता है। अब आपको इस बात की टेंशन नहीं है कि रिक्शे वाला या टैक्सी वाला मुझसे कम फ़ासले के ज़्यादा किराया ले सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में जब ये ऐप्स मौजूद नहीं थी और आप रिक्शा या टैक्सी बुक करवाते थे, तो वो आपकी लालमी से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा किराया आपसे वसूल कर लेता था और फिर जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते थे, तो आपको अफ़सोस होता था कि यार मैंने ज़्यादा पैसे दे दिए। लेकिन जब ये ऐप आई हैं, तब से इन ड्राइवर्स को उससे नफ़रत होने लगी है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। इसी तरह हर इंसान को जब उसके हक में कुछ चीज़ होती है, तो उसे पसंद आती है। वो उसको ज़्यादा इस्तेमाल करता है, वो उसकी तारीफ़ भी करता है। लेकिन जब उसी चीज़ से उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो उसे नफ़रत करने लगता है और फिर उसी पर ही तनकीद करने लगता है। मिसाल के तौर पर मोबाइल में कैमराज़ हैं, इन कैमराज़ के ज़रिए से हम इंस्टाग्राम की तस्वीरें खींचते हैं, फेसबुक की स्टोरीज़ लगाते हैं, लिंक्डइन की स्टोरीज़ लगाते हैं। हमें ये कैमराज़ बहुत पसंद हैं। हमें लगता है कि इससे हमारी ग्रोथ हो रही है, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने उन्हीं कैमराज़ को लेकर कराची की मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर लगा दिया और आपकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि आप ट्रैफ़िक कानून की पासदारी कर रहे हैं या नहीं। अब 1 दिन के अंदर 5,000 से ज़्यादा ई-चालान हुए हैं और उसमें ज़्यादातर चालान किन चीज़ों पे हैं कि आपने ट्रैफ़िक लाइट को फ़ॉलो नहीं किया, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, आपने हेलमेट नहीं पहने, आपने किसी भी सेफ्टी रेगुलेशन की पासदारी नहीं की। अब आपको इस बात पे गुस्सा चढ़ रहा है कि जनाब ये कैमरे मेरी मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं? जबकि वही कैमराज़ तो हैं, जो कि थोड़े दिन पहले आपकी इंस्टाग्राम की तस्वीर खींच रहे थे। बस आज वो आपकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। अब आपको इसलिए उससे नफ़रत होने लगी है। और इसी को देखते हुए लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ लोग पोस्ट डाले हैं कि हुकूमत ने हमें अच्छी सड़कें तो दी नहीं हैं, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन तो दी नहीं है, तो फिर ये निज़ाम लगाकर वो हमें मज़ीद पागल क्यों कर रही है? जबकि ऐसा नहीं है। अगर हुकूमत ने आपको कोई सहूलत फ़राहम नहीं की, तो ये आपको इस बात की जस्टिफ़िकेशन नहीं देता कि आप ट्रैफ़िक कानून को हवा में उड़ा दें, बल्कि आपको तो ज़्यादा की पासदारी करनी चाहिए। ये निज़ाम अच्छा निज़ाम है। इस ई-चालान के ज़रिए से लोगों की सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। शुरू में लोग इसको रेज़िस्ट करेंगे, लेकिन जिस तरह रिक्शे वाला और टैक्सी वाले ने इसको रेज़िस्ट किया था, इसी तरह वक़्त के साथ-साथ इसकी रेज़िस्टेंस में कमी होती चली जाएगी और फिर लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे। फिर जब नई जनरेशन आएगी, तो उसके लिए तो ये वैसे भी नॉर्मल ही चीज़ होगी। ई-चालान का कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही कराची के अंदर जाना चाहिए था कि जहाँ हर कोई ट्रैफ़िक कानून की खिलाफ़वर्ज़ी को अपना एक फ़र्ज़ समझता है, तो उसमें लोगों के अंदर भी शऊर बेदार होगा कि भाई अब उन्हें कोई देख रहा है। अब वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रॉन्ग वे से आकर या ट्रैफ़िक लाइट की कानून को तोड़कर इस शहर को मज़ीद एनार्की में मुब्तला नहीं कर सकते।